तही की राम राम। काल से कौन जीता है, मृत्यु जन्म समय निश्चित है, यह भगवान ने केवल और केवल अपने हाथ में ले रखा है। तो सुनिए, एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है, यह एक पौराणिक कथा है। सुनना, कई बार कुछ घटित होता, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और उसी अनुरूप हमारी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। तब ऐसे हमारे कलयुग में एक ही हमारे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हुए हैं, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत मनाया की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य बहुत एक पराक्रमी, विद्वान, कुशल, दयावान, प्रजापालक, धर्मज्ञ, दानवीर राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी पुत्र प्रजा को बहुत प्यार करते थे। रात्रि में वेश बदल कर वह प्रजा के हालात कुशल से जानने के लिए नगर में भ्रमण करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदल कर देर रात्रि में घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते उन्हें अमृत वेला का सुबह का समय हुआ। उनके तब पाँव फटने लगे, थोड़ी सी भोर हुई। तब भोर के समय विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग में दूसरी ओर घना जंगल था। तब अचानक उसने देखा एक नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में प्रवेश कर गया कुल्हाड़ा लेकर, और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ने लग गया जिस पर वह लकड़हारा चढ़ा था। नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तभी रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो कभी वृक्ष पर चढ़ता ही नहीं। नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और वह भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर गिर गया। गिरते ही उसके प्राण पखेरु हो गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा को देखते ही उसने एक सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया और जंगल के समीप ही एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। वह लड़की रीछ की लड़की बन गई। तो राजा दूर खड़ा ये सब देख रहा था कि ये रीछ था, अब लड़की बन गई। थोड़ी देर में राजा के दो सिपाही जो रात के समय गश्त करते थे उधर से आ निकले और अचानक उन दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र कुएं की मुंडेर पर बैठी उस औरत के ऊपर पड़ी, लड़की के ऊपर। बड़े भाई से बोला, देख भाई कितना, छोटा भाई बोला कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा मैं इससे ब्याह कर लूँ। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटे का ब्याह कैसे हो जाएगा? अरे इससे विवाह तो मैं कर सकता हूँ, बड़ा होने के नाते पहले मेरी है ये पत्नी, बनेगी तो मेरे से विवाह करेंगे। तो तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो बिना ये बात झगड़ा कर रहे हैं भाई, क्यों ना हम इस लड़की से पूछ ही लें कि हम दोनों को तू पसंद है, तू इस लड़की से हम विवाह कर लेंगे। आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंच गए कि लड़ाई से पहले लड़की से बात कर लेते हैं। हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह सुंदर लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और यहाँ पर मैं भ्रमण करने के लिए आई हूँ और मुझे प्यास लगी इसलिए मैं कुएं की मुंडेर पर बैठी हूँ और अपने पति की तलाश में आई थी। नहीं तो छोटा भाई बोला, पति कहाँ? तुम चाहते हो कि ढूंढने में तेरी मदद कर सकते हैं हम? तो वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब वो छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई अभी कुंवारे ही हैं, तू पति की तलाश में, हमने सोचा तू शादीशुदा है, पति की तलाश में तो हम दोनों भाई कुंवारे हैं, हमारे से शादी कर ले, परंतु एक शर्त है। दोनों भाई बोले, लड़की बोली,
तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा, लड़की ने शर्त रखी, और मैं उसी से अपनी शादी करूंगी। इतना सुनते दोनों भाई एक दूसरे से बलवान दिखने के लिए आपस में लड़ाई करने लग गए। खूब लड़ाई होगी। लड़ते लड़ते दोनों भाई अपना लाठी डंडे एक दूसरे का ऊपर वारंवार करने लगे। आर पार कर दी, तड़प तड़प कर दोनों भाई मर गए। तब वह जोर जोर से लड़की हंसने लगी और उठकर एक दिशा दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। यह लड़की अब कौन थी, क्या करेगी, ये सोच रहा राजा विक्रमादित्य। थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी अपने पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की यह एक अद्भुत घटना अपनी आंखों के सामने देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ ध्यान नहीं रहा, तो केवल एक बस वो एक रहस्य बन गया कि ये लड़की ये कौन थी। ये रीछ जिज्ञासा वह सुंदर लड़की का वो सावधानी से पूर्वक पीछा करते करते कहीं मेरे को ना ये कर दे। कुछ 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, बल्कि एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी। और वह जहरीला नाग अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। उसने भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर वह एक क्षण रुका। राजा विक्रमादित्य देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए नाव से पानी में कूद पड़े लोग। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो लोग तैर कर बाहर निकल गए और जो नहीं तैरना जानते थे वो डूब कर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित घटना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसी नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का सही समय आ गया है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है ये वाला। अब इससे इसके बारे में सुगमता से मैं पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य तो छलावे का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से उसके सम्मुख पहुंच गए और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वृद्ध ब्राह्मण ने उठकर अभिवादन स्वीकार कर लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। वो तुम नहीं जानते जो नजर आ रहे हो। वह बोला, जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो, अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे अब भी झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब तुम रीछ बने थे।
उस समय तुमने एक नौजवान लकड़हारे को मारा, उसके बाद तुम एक लड़की बने, उसके बाद दोनों सिपाही आपस में कट मरे, सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया, फिर एक जहरीले नाग का रूप धारण करया और एक नाव में नदी किनारे चलते चलते नाव में छलांग लगा दी। नाव में धीरे धीरे प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही नाव वाले यात्रियों में भगदड़ मची थी। तैरने वाले तैर गए और जिसको तैरना नहीं आता था वो डूब कर मर गए। अब तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है तूने, अब सीधी तरह से सच सच बता दो आप कौन हो। वह बोला यदि ना बताऊं तो। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोला तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते हो यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला मैं जानता हूँ यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो, कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगा कि जिसने इस वेश में मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। तो राजा बड़े नम्र भाव होकर बोले अब मैंने आपको मुझे पहचान ही लिया, तो आप बताओ कि वास्तव में आप कौन हो। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ जिद प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बाल हठ, त्रिया हठ, योग हठ। तुम राजा हो, राजहठ पर अड़े हो और मेरी सच्चाई जाने बिना तुम मानोगे लिए, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब राजन ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी राजधानी में क्यों आया। तब उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन हूँ, जो भी बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है और तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस धरती पर मृत्यु लोक भी कहा जा सकता है इसे। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तब उसका पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और सजीव हो उठता है वह। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार से होगी यह विधि का विधान विधाता निश्चित कर ही देता है। राजन तुम यह भी जानते हो कि दुनिया का हर प्राणी जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ सकता है तो धर्मराज उसे सूचित करते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति का लेखा जोखा भगवान शिव के पास है और धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक तथा पृथ्वी लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर, किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी स्थान पर लेकर जाता हूँ और वहाँ पर पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, और उसी स्थान पर वैसी ही मैं हालात बना देता हूँ जहाँ उसकी मौत होनी होती है। उस लकड़हारे को मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, फिर तो तुम झूठ बोल रहे हो। उस लकड़हारे की मृत्यु तुम्हारे कारण ही हुई है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना,
लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है, वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थिति वह हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो कभी पेड़ पर चढ़ पाता? बिल्कुल भी नहीं। परंतु वह तो मैं था, और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों की बात करें तो उनको भी मैंने ही मारा है, क्योंकि उनकी एक दूसरे के हाथों लिखी थी। अतः मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में कुछ लोग सवार मृत्यु रूपी पानी में, मौत रूपी नाव में डूबने से लिखी थी पानी में। इसके लिए भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, अब तो आप अच्छी तरह समझ गए कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और समझ गए होंगे कि समय, स्थान, परिस्थिति, सांसारिक प्राणी जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने ये बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर मैं पूछना चाहता हूँ, शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। काल बोला। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब है, किस स्थान पर, किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और चिंता चिता समान होती है, तो यह बहुत अशुभ है। आपको शासन काल में शुभ जन कल्याण के कार्य बहुत करने हैं अभी। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय न सही, यह बता दे मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने से होगी। और इतनी बात विक्रमादित्य को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण काल रूपी शीघ्रता से उसी दिशा की ओर चल पड़े और लुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे और चारों तरफ अंधकार छा गया। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार कर रहे थे और तेज कदमों से अपने महल की तरफ प्रस्थान कर गए। आगे चलकर राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से ही हुई, क्योंकि इतना उन्हें पता इसलिए आया चला कि वो एक दयालु, धर्मात्मा, अंतर्यामी, दूरदृष्टा थे। और वो बोलते हैं कि दुआ भी कोई काम करती है। वह एक पराक्रमी सम्राट था। प्रजा के अंदर उनका इतना भाव था कि प्रजा उन्हें सचमुच अपना सम्राट मानती थी, और वो प्रजा की भलाई के लिए ही नगर के चक्कर लगाता था। तभी उसने काल को भी पहचान लिया, और लेकिन अपने समय को और किस कारण और कब, इससे वो भी बच ना सके। राजा वीर विक्रमाजीत जी ताई की राम राम। कैसी लगी है कहानी भाई? मौत से कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए हमेशा डरो। मौत निश्चित है, जन्म मरण की चाबी भगवान ने ले रखी है।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाई, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।